हाय लीब्रा, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंट्यूटिव टेरो में। ये आपकी रीडिंग होगी फॉर द सेकेंड वीक ऑफ सितंबर, यानी कि स्टार्टिंग फ्रॉम 7th टिल द 13th ऑफ दिस मंथ। सो डेक्स मैंने पहले से प्री शफल करके रेडी रखे हैं, तो शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। लेट्स सी। 4 of Pentacles, then we have 6 of Cups, okay, and 3 of Swords. All right, Libra. So seems like कि आप अभी अपने पास्ट के किसी रिलेशनशिप में अभी भी स्टक हैं, ओके। जो रिलेशनशिप आपका ओवर हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, राइट, तो एक हार्ट ब्रेक सिचुएशन को इंडिकेट करता है। तो वो आप अपने एक्स को, अगर मैं दूसरे तरीके से प्रेजेंट करूँ, तो आप अपने एक्स पार्टनर को अभी भी मिस कर रहे हैं, आप उनके साथ रिकंसाइल करना चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स, आप वो रिश्ता फिर से जोड़ना चाहते हैं इस इंसान के साथ, मूव ऑन नहीं कर पा रहे क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स आए हैं। होल्ड ऑन कर रहे हैं, पकड़ के रखा है आपने अभी भी पास्ट मेमोरीज को, राइट। आप उन्हें भुला नहीं पा रहे हो, आप उन्हें मिस कर रहे हो और आप उनसे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और ये चीज़ आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं किसी को, अंदर ही अंदर आप उनकी वेट कर रहे हैं, आप उनसे रिकंसाइल करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हैं, पर आप किसी को आपकी इस प्लान के बारे में नहीं पता है। ये आपने अपने आप तक की बातें रखी हुई हैं। सॉरी अबाउट दिस साउंड गाइस, ओके, राइट। सो 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसमें देखिए कि कैसे इस बर्ड ने एक नेकलेस डाला हुआ है जिसमें एक हार्ट ब्रेक दिख रहा है, राइट। पर बाहर से जो भी जैसे प्रेजेंट कर रहा है ये बर्ड अपने आप को कि सब कुछ नॉर्मल है जैसे, ओके। तो यही कुछ आपकी सिचुएशन है कि आप कहीं को किसी लोगों को ये नहीं बता रहे हो, अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ में से किसी को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो कि आप कैसा फील करते हो अभी भी अपने इस पास पर्सन को लेके, पर अंदर ही अंदर आप उस पास पर्सन के अभी भी वेट कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्लैरिफिकेशन मैसेजेस लेते हैं। लेट्स सी हमें और क्या पता चलता है एनर्जीज के बारे में। Page of Pentacles, Queen of Swords, Queen of Cups, yes, The Tower card, ये ब्रेकअप हो सकता है जो आपका पास्ट में हुआ है। Page of Cups, राइट, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ। 3 ऑफ Swords फिर से आया है 3 ऑफ Swords के साथ, ओके। तो हार्ट ब्रेक सिचुएशन, ब्रेकअप बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रहा है, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक वी हैव 7 ऑफ Rods। तो 7 ऑफ Rods ये कहा जा सकता है ओवरऑल जो थीम है इस रीडिंग की, कि आप फाइट कर रहे हैं, एक इंटरनल फाइट चल रही है आपके अंदर, ओके। आप अभी भी पास्ट से उभर नहीं पाए हैं, मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, पर एट द सेम टाइम आप अपने आप को एक्सप्रेस भी नहीं कर रहे हैं दूसरे के सामने। एंड बहुत चांसेस है कि आपकी इस एक्स पर्सन को भी नहीं पता कि आपकी अभी भी फीलिंग्स हैं आपके मन में उनके लिए, ओके। ये आप अपने आप तक सीक्रेट रख रहे हैं इन चीज़ों को, अपने फीलिंग्स को। या 3 ऑफ Swords 2 बार आए हैं, तो वही जैसे मैंने कहा ब्रेकअप हाईलाइट हो रहा है यहाँ पे, उस ब्रेकअप से उभर ना पाना। सी इस वाले कार्ड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे वो एक हार्ट एक पेन दिख रही है, इमोशनल पेन दिख रही है कि आप उन्हें कितना मिस कर रहे हैं, ओके। और आप चाहते हैं, पेज ऑफ कप्स, आप चाहते हैं उन्हें अप्रोच करना, या आप कहीं ना कहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपका जो वो एक्स पर्सन है वो भी आपको अप्रोच करे, आपसे आपसे कम्युनिकेशन करे, किसी तरीके का लव ऑफर रखा जाए। सी टावर मोमेंट और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स को 2 बार आना ये ब्रेकअप को बता रहा है, और ब्रेकअप अपने आप में ही बहुत ज़्यादा एक राइट होता है, टफ एक्सपीरियंस होता है, बट साथ उसके टावर आना मतलब ये बता रहा है कि कितनी आपके लाइफ में एक तरह से आप डिस्ट्रक्शन फील करी आपने उस एक्सपीरियंस के बाद, उस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद। हो सकता है आप में से कुछ के लिए ये बहुत एक अनएक्सपेक्टेड
अनएक्सपेक्टेड तरीके से ब्रेकअप हुआ हो, आपने सोचा ना हो और एकदम से आपका पर्सन आपकी लाइफ से वॉकआउट कर गया हो। ऐसा भी हो सकता है आप में से कुछ के लोगों में। पर इतना ज़रूर है कि इस ब्रेकअप के बाद से आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा बदल गई है, अनएक्सपेक्टेड वेज में बदल गई है। ठीक है। देन क्वीन ऑफ कप्स, आप इस कार्ड को देखिए, इसमें कप्स जोन से होते हैं कार्ड्स, वो इमोशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कहीं ना कहीं यही आपकी सिचुएशन है कि आप इस पर्सन के लिए इमोशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा अभी भी फील करते हैं। आप उनको एक इमोशनल ऑफ़र रखना चाहते हैं, या आप में से कुछ लोग हैं जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वही पर्सन आपको अप्रोच करे और ऐसा ही कुछ ऑफ़र आपको रखे, आपके सामने रखे। तो आप वेट कर रहे हैं बेसिकली। इस कार्ड के साथ मैं यही कहूँगी कि आप वेट कर रहे हैं और आप में से कुछ अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा कुछ होता अभी फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जहाँ तक मैं देख सकती हूँ ये उस पर्सन को रिप्रेजेंट करता है, और वो इस क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मोड में है, जहाँ वो अपने हार्ट से नहीं बल्कि अपने अपने दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हैं। राइट, उन्होंने अपने इमोशंस को साइड किया हुआ है, बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चल रहे हैं वो लाइफ में, और बहुत ही ब्लंट हैं अपने थॉट्स को लेकर। एंड मुझे उनकी तरफ से अभी फ़िलहाल कोई एक्शन आता नहीं नज़र आ रहा। पेज ऑफ पेंटिकल्स, वो अपनी लाइफ में बिजी हैं, अपने आप को ऑक्यूपाइड रखा हुआ है उन्होंने, एंड वो कुछ अपने इमोशंस को भी एंटरटेन नहीं कर रहे हैं इस टाइम पे। एंड लिब्रा, सीरियसली ये चीज़ बहुत ज़्यादा स्टैंड आउट कर रही है कि आपकी पूरी इंटेंशंस हैं इस पास्ट पर्सन के साथ, अपने एक्स के साथ फिर से इस रिलेशनशिप को जोड़ने की। आप अपने पास्ट मेमोरीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आप उनको भी ओवरकम नहीं कर पाए हैं, अपनी मेमोरीज़ को, अपने पास्ट को। आप अभी भी पास्ट में ही स्टक हैं। ओके, 2 पेज के कार्ड्स आए हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग थे जो मैरिड थे, आपका डिवोर्स हुआ है, हो सकता है आपके बच्चे थे इस पर्सन के साथ। ओके, तो ऐसा भी कुछ सिचुएशन में हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन, आप सबकी सिचुएशन अलग हो सकती है, बट ओवरऑल जो थीम है रीडिंग का वो कुछ ऐसा ही है। आगे बढ़ते हैं, थोड़े ऑरेकल मैसेजेस निकाल के देखते हैं। लेट्स सी व्हाट वी गेट। रीइन्वेंशन, grief, yeah, admired, mute, yes, एक और लेते हैं, वाइब्रेशन। तो जो वाइब्रेशन कार्ड आया है यहाँ से मुझे जो कन्वे हो रहा है वो ये है कि जैसा मैंने कहा, एक सेकेंड में ये पहले डेक यहाँ पे रख दूँ। सॉरी गाइस, ये थोड़ी छोटी जगह है आज। तो जैसा मैंने कहा कि अभी आप लोगों के बीच में मुझे कोई कम्युनिकेशन नहीं नज़र आ रहा, क्योंकि आपने अभी तक अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करा है, आपने अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करी है अपने इस एक्स को भी, और ना अपने किसी फ्रेंड्स और फैमिलीज़ को, किसी को आपकी इंटेंशंस के बारे में नहीं पता। राइट, तो जो ये म्यूट कार्ड बता रहा है, राइट, आप चुप हैं अभी अपनी फीलिंग्स को लेके। एंड देन साथ में आया है वाइब्रेशन कार्ड। ये कॉम्बिनेशन यही बता रहा है कि आप अंदर ही अंदर आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। राइट, आप अपने प्रेयर्स में उनके बारे में सोचते हैं। आप में भी हो सकता है आप में से कुछ लोग हैं जो मेडिटेशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं होप कर रहे हैं, उस इंसान को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ में। ओके, एंड देन ग्रीफ वही है कि आप अभी भी पास्ट से उभर नहीं सके हैं, आप अभी भी उनके बारे में सोच रहे हैं और आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं। ग्रीफ, ये 3 ऑफ स्वॉर्ड्स जो सा है ये भी ग्रीफ के बारे में बताता है, एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आया भी 2 बार है रीडिंग में। राइट, एडमायर्ड एंड रीइन्वेंशन होता है मूव ऑन करना, जो कि मुझे लग रहा है आपके पर्सन की एनर्जी है, जैसे कि वो जो आपका पर्सन है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स मोड में है, जहाँ की वो बहुत ज़्यादा कोल्ड उनका एटीट्यूड है, वो इमोशंस को ज़्यादा वेटेज नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे। तो ये री इन्वेंशन है। राइट, अगर आप इस इमेज को देखेंगे यहाँ पे फेस नहीं है, तो उन्होंने टोटली अपने आप को विड्रॉ करा हुआ है इस सिचुएशन में से। और जहाँ तक मैं ये बता सकती हूँ कि बहुत चांसेस है आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए कि आपके एक्स को कोई आइडिया नहीं है अभी भी आपकी इंटेंशंस को लेके।
admired, you admire this person, you that आप अपने एक्स को बहुत एडमायर करते हैं और आप इसलिए अपने एक्स को दोबारा चाहते हैं अपनी लाइफ में पाना. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब मैं एक और ऑरेकल मैसेज यहाँ से लूँगी. जो भी कार्ड आएगा उससे रिलेटेड मैसेज डिटेल में पढ़ के देखेंगे बुक में से. So let me give it a quick shuffle. तो जो कार्ड आया है वो है ब्रीथ. ओके, लेट्स सी बुक में क्या डिस्क्रिप्शन है इस कार्ड की. 22 नंबर कार्ड. लेट मी ओपन इट अप. ओके, सो डिस्क्रिप्शन है इसकी. व्हेन नेगेटिविटी सराउंड्स यू, क्रिएट अ स्पेस वेयर यू कैन टेक अ फ्यू मिनट्स टू परसीव, टू रीगेन रैशनैलिटी. Close your eyes and take a slow, deliberate breath. Visualize love and positive energy coming to you with each breath in. Imagine you are releasing fear every time you exhale. Take a moment now to practice breathing techniques. This can help you feel replenished. तो guys, ये कार्ड और वाइब्रेशन का कार्ड, ओके, ये बता रहा है कि कैसे आप मेडिटेशन की तरफ फोकस हो रहा है बेसिकली यहाँ पे, राइट. अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करो. और जो मुझे लग रहा है कि आप लोग कर रहे हैं, बट इवन जब भी आप मेडिटेशन भी कर रहे हैं, अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंक्लाइंड भी हैं, मुझे लग रहा है मेजॉरिटी ऑफ द टाइम उसमें भी आपका ध्यान अपने इस डिज़ायर की तरफ ही रहता है कि आप कैसे इस पर्सन को दोबारा मैनिफेस्ट करें अपनी लाइफ में. ओके, उसमें भी आप एक के बाद एक अपनी एक विशेस रखते रहते हैं कि मुझे रिकनसाइल करना है, मुझे इस रिलेशनशिप में दोबारा से एंटर करना है. तो ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं. तो टेक दिस एज अ सजेशन गाइस कि इतना ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एक ये भी टेक्निक है कि आप एक बार मैनिफेस्ट करते हैं, देन फिर आप उस थॉट को भूल जाते हैं. भूल जाना चाहिए, राइट. अगर आप उसको ओवर थिंक करते रहेंगे तो उसका मतलब ये है कि आप यूनिवर्स को कहीं ना कहीं एक मैसेज दे रहे हैं कि अभी तक आप जो चाहते थे वो आपको नहीं मिला, और आपके दिमाग में मतलब कहीं ना कहीं डाउट है इस चीज़ को लेके कि जो आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं वो शायद आपको नहीं मिलेगा, इसीलिए आप बार 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 वही टेक्निक करे जा रहे हैं. तो लेट इट गो गाइस. ओके, मेडिटेशन करें, अपनी ब्रेथ पे फोकस करें, अपने आप को हील करें. ओके, तो एक बार सोच के मैनिफेस्टेशन की थॉट एक बार सोच के उसको यूनिवर्स में बस छोड़ दें. उसके बाद उसके बारे में दोबारा मत सोचें. अपने आप यूनिवर्स उस पर काम करेगा एंड आपको इवेंचुअली आपकी डिज़ायर्स फुलफिल होते हुए नज़र आएंगी. ओके, सो टेक थिंग्स ईजी. ये एक मैसेज स्टैंड आउट कर रहे हैं आपके लिए. सो लिब्रा, ये थी आपकी रीडिंग. आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, एंड डू हिट द लाइक बटन. और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को, I would request guys, please go ahead and do that. Thank you so much and I will see you soon. Bye bye.